सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराई गई। ऐवान में मौजूद नून लीग, पीपी और पीटीआई के किसी सेनेटर ने क्वारम की निशानदेही न की। आज जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ कि ऐवान बाला ने कहा इलेक्शन ना कराओ। शाहिद खाकान अब्बासी की एतराज है में गुफ्तगू, कहा सेनेट चोरीशुदा हाउस है, मैं सेनेट में नहीं गया। इस सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही है। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरने में पैसों की बात कर रहे हैं, दुरुस्त ही होगी। ख्वाजा आसिफ महसूस करते होंगे कि हमारे पास सारे इख्तियारात नहीं थे। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के हक में तकरीर। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामंद को शो कॉज नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरामंद ने कहा, करारदाद की हिमायत नहीं मुखालफत की थी, एक गलती हमसे हुई, कोरम की निशानदेही नहीं की। कोरम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत ही न आती। 14 सेनेटर्स की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्वीट, लिखा सेनेटर्स की जाती राय से आम इंतखाबात के इनेकाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने की इल्तिजा करते हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा हमारे दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन पर पहुंच चुकी थी। और इस्लामाबाद में फायरिंग, सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना मसूद शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन में मौलाना मसूद की गाड़ी पर फायरिंग की। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनों का पिम्स अस्पताल के अहाते में एहतजाज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया, सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमों का सुराग लगाया जा रहा है। Just bogged down by this 62(1)(f) and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking to destroy Pakistan. That's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। अगर कोई उम्मीदवार बीवी की अंगूठी डिक्लेयर करना भूल जाए तो ताहयात नाअहल। इस तरह तो आइन किसी को नाअहल नहीं करता। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग दुनिया में सबसे बेहतर हैं? एक जनरल ने आइन में शिक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। वकील शोएब शाहीन पीटीआई की जानिब से पेश हुए, कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्दे वाहिद के लिए की गई। चीफ जस्टिस बोले, खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट से मसला है तो इसे चैलेंज करें, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। मेरे कांधे के सहारे नवाज शरीफ अहल होने जा रहा है, पेश की मुबारकबाद। फैसल वादा का ट्वीट, लिखा मुझ पर इल्जाम लगाने, पगड़ी उछालने वालों को सूद समेत एहतसाब होगा। भूला नहीं मां की बीमारी के दौरान जुर्माना लगाया गया। मुबारक, लंगड़ी लूली नून लीग का वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आ रहा है। कहीं तीर कहीं निशाना, इतनी जल्दी तंदूर से नान भी नहीं बनता। बानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग। सानिया 9 मई केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला, शोहदा की तस्वीर जलाने के मुकदमा दर्ज हैं। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया।
9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक विफाकी वजीर बोले अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलोच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। पुलिस और इंतजामिया फोकल पर्सन से मुलाकात करे, TORs तय करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कानून होता तो ये बलोचिस्तान से यहाँ न आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जिनके भाई बाप और बेटे गुमशुदा हैं वो ही जानते हैं उन पर क्या गुजर रही है। विफाक को भी समझ नहीं आती हम मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी तंबीह की कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें जिससे आपके मकासद पर उंगली उठे। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंजोता, शेख राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के एबटाबाद बेंच ने आजम स्वाति की अपील खारिज कर दी। NA-58 चकवाल से अयाज अमीर के कागजात मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी।